वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन आपके लिए अभी कैसा फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर का अगला एक्शन जानने की कोशिश करेंगे टैरो के माध्यम से कि क्या आपके पर्सन आपके रिश्ते के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए कोई अगला कदम उठाएंगे या नहीं। तो ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो किसी रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, और आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की इस रिलेशनशिप के लिए इंटेंशंस क्या रहेंगे, इमोशंस क्या रहेंगे। तो गाइज़, ये रीडिंग जो है वो आपको मैं पिके कार्ड रीडिंग में डिवाइड करती हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम का पहला अक्षर चुनना है। अगर ए से एन के बीच में उनका अल्फ़ाबेट आता है, पाइल 1 उनकी है। एन से जेड के बीच में पाइल 2 उनके लिए है। तो ए से एम के बीच में अगर आपके पार्टनर का फर्स्ट लेटर आता है तो पाइल 1 सिलेक्ट कर लेना, और इसके टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी ताकि आप सीधा टाइम स्टैम्प्स पर जाओ, वहाँ से पाइल सिलेक्ट करो, रीडिंग को शुरू कर दो। तो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है। सबसे पहले जिन्होंने चुना है पाइल 1, ए से लेकर एम तक, उनके पार्टनर उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं और क्या उनकी फीलिंग्स हैं, क्या एक्शंस हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन को किसी तरह का मन में हारा हुआ इंसान का जो एक चेहरा होता है कि इंसान अंदर से भी हार रखा है, बाहर से भी हारा हुआ है, उस चेहरे को छुपाते छुपाते शायद आपके पर्सन थक चुके हैं और इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है अपने पार्टनर से खुद ही सेपरेट होकर। तो ये पाइल 1 ए से लेकर एम वाले आपके जो पार्टनर हैं, इन्होंने अपने आप को करंटली ऐसी सिचुएशन में रखा हुआ है, इस इंसान को फील हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हो सकता है आपसे दूर जाने का डिसीजन इनका था, जिन लोगों में सेपरेशन हो रखा है। और ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो वो पर्सन हो सकता है आपके मैरिड हस्बैंड या वाइफ हो, उसके बाद इन्होंने सेपरेशन में अपने आप को डाला हो, आपको दूर किया हो। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग अनमैरिड हो, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, शादी के नाम पर भी आप लोगों का रिलेशन ख़राब हुआ है। बाकियों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो आपके रिलेशन के लिए कभी भी कोई सॉलिड ऑफर या कोई भी सॉलिड डिसीजन नहीं फाइनल करते थे। हमेशा आपको दुविधा में डालकर रखते थे कि मुझे वक्त दो, मैं अभी अपने करियर में बिज़ी हूँ, मुझे घर वालों को मनाना होगा। बाकियों के पर्सन ऐसे रहे हैं जिन्होंने कई माइंड गेम्स इस रिश्ते में खेली हैं, अपना फ़ायदा देखने के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए, उठाया भी है उन्होंने आपको कई बातों के लिए, हो सकता है कंफ्यूज भी किया हो। तो करंटली ये पर्सन जो हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं बनाया, मैंने या तो बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को हल्के में लिया या फिर मैंने अपने पर्सन को जस्टिस नहीं दिया। जो किसी भी कपल के बीच में अगर कोई प्यार है, रिलेशनशिप है, कोई प्रॉमिस किया जाता है, कोई वादा किया जाता है तो उसको निभाया भी जाता है। इन्होंने बहुत सारे आपके साथ प्रॉमिस किए हैं, बहुत आपको सपने दिखाए, बहुत कुछ आपके साथ इन्होंने फ्यूचर को लेकर सोचा होगा कि हम ऐसे शादी करेंगे, हमारी लाइफ ऐसे होगी, हनीमून पे हम यहाँ जाएंगे, हमारा फ्यूचर में जो लाइफ है या करियर है वो इस तरह का होगा, हमारे बच्चे इस तरह के होंगे। उनके तो नाम तक भी आपके पर्सन ने सोचे होंगे। तो कुछ बातें ना इन्होंने की आपके साथ ऐसी जिससे इन्होंने आपका भरोसा जीता, लेकिन
हुआ क्या कि भरोसा जीतने के बाद भी आज तक ये पर्सन उन बातों में से किसी एक भी बात के ऊपर खरा नहीं उतरा। तो करंटली इस पर्सन की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लेकर ही कोसने की एनर्जी है। अपने आप को कोस रहे हैं, अपने भगवान के सामने सरेंडर कर रहे हैं, अपने भगवान को कह रहे हैं, यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हैं कि इस रिश्ते में कैसे भी करके उनको एक और चांस मिल जाए। तो शायद उनकी जितनी भी गलतियां हैं, शायद उनके जितने भी कर्मा है इस रिलेशन में, वो कहीं ना कहीं वो बैलेंस कर लेंगे। ऐसा काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर की एनर्जी में नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को देर से सही लेकिन रियलाइजेशन स्टार्ट हो चुका है। अपनी भावनाओं को लेकर भी ये कंफ्यूज होते थे। अगर पास्ट में पता नहीं लग पाता था कि प्यार करता हूँ नहीं करता हूँ, या सिर्फ अटैचमेंट है, या सिर्फ एक हैबिट बन गई है रोज़ फ़ोन पर बात करने की, या रोज़ मिलने की, रोज़ वीडियो कॉल करने की। तो बेसिकली हुआ क्या है, ये जो सेपरेशन आप लोगों में आया है, इस सेपरेशन ने आप दोनों को एक दूसरे से जो कनेक्शन में अटैचमेंट होती है, जो एक रिलेशन में एक दूसरे के प्रति फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, थॉट्स होते हैं, प्लानिंग होती है, एक्शंस लिए जाते हैं और एफर्ट लगाए जाते हैं, उसकी वैल्यू को दोनों इंसानों ने, आपने भी और इन्होंने भी समझा है। आपने अपनी इस रिश्ते में जो कुछ भी आपने सिचुएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली और जो आपने करके दिखाया इस रिश्ते में, आपको उन चीज़ों का भी एहसास हुआ है कि मैंने तो बहुत दे दिया इस रिलेशन में। इतना साल, इतना महीना, इतना टाइम, इतने दिन, आखिर मुझे मिला क्या? तो ऐसी सोच में आप हो सकते हो, आपके पार्टनर को भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस रिलेशन में न्याय नहीं किया, और ये इनको बहुत लेट रियलाइज़ हुआ है। शायद कुछ लोग तो आगे भी बढ़ चुके हैं इस रिलेशनशिप से, लेकिन आप ये रीडिंग सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए सुन रहे हो, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए और इस रिलेशन के लिए क्या है। तो गाइज़, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा सदमे वाली एनर्जी है, जैसे किसी को शॉक लग गया होता है कि ये अचानक क्या हो गया लाइफ में। या तो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर जो इनकी जन्म पत्रिका होगी, हॉरोस्कोप, काफ़ी हद तक संभव है कि इनके बर्थ चार्ट में किसी तरह की शनि की या कोई राहु केतु की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, या प्रत्यंतर दशा चल रही है, या उनका गोचर चल रहा है, या कोई 7.5 चल रही है, या कोई ढैया चल रहा है, या ये आपके चार्ट में भी हो सकता है। और आपके पर्सन का और आपका जो 1-7 एक्सिस में बर्थ चार्ट के अंदर कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है जो आपका इसी लाइफ में इनके साथ स्टार्ट हुआ हो, और इस रिलेशन में कई बार ऑन एंड ऑफ साइकिल आपकी ज़िंदगी में चल रहा है। कभी काफ़ी महीने, काफ़ी दिन आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पाते, और ऐसा भी होता होगा जब आप इस रिश्ते में अपना तन, मन, धन पूरा दे देते हो, पूरी एनर्जी दे देते हो, और बच्चों की तरह इस रिलेशन को नर्चर करते हो, केयर करते हो, प्रोटेक्ट करके रखते हो, और अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हो कि ये रिश्ता मेरा किसी भी हालत में ख़राब ना हो। लेकिन सामने वाला जो कि आपका पार्टनर है, वो उस तरह से आपके प्यार को निभाते नहीं हैं और हल्के में ले जाते हैं, और आपको ये बात बहुत अंदर तक चुभाती है, आपके अंदर दर्द होता है, आपको फील होता है कि मैं इतना कुछ करने के बाद भी आज भी खाली हाथ हूँ, आज भी इसी इंतज़ार में हूँ कि मेरे पार्टनर कब मेरी लाइफ में मुझे सेटलमेंट देंगे, कमिटमेंट देंगे। तो कुछ लोगों की लाइफ में
मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है और ये अभी से नहीं चल रहा। कम से कम पिछले 5 से 7 महीनों से आपके जीवन में रिलेशनशिप को लेकर एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव दौर चल रहा है जिसके अंदर आपको मेजर मेजर लेसन सीखने हैं। हाई चांसेस है आप जिनसे डील कर रहे हो वो आपका कोई पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए आप जिनसे रिलेशन में हो वो आपके कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं। बाकियों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप सोलमेट हो। बहुत ही कम लोग आज इस रीडिंग में एक ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ट्विन फ्लेम धरती में बहुत कम है, बहुत रेयर होते हैं और ये किसी बड़े पर्पस के लिए आते हैं। ट्विन का मतलब ही होता है कि एक ही आत्मा को 2 शरीरों में भेजा जाता है उनके अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए, जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटी से या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से उनका कनेक्शन होता है। तो आज की रीडिंग में ट्विन फ्लेम लोग या व्यूअर्स बहुत कम हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर मुझे सोलमेट की एनर्जी फील हो रही है राइट नाउ। और उसके बाद अगर कोई कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है तो वो है कार्मिक कनेक्शन। और कार्मिक कनेक्शन को सुनकर आपने हैरान, परेशान और किसी भी तरह से घबराना नहीं है। कार्मिक कनेक्शंस में भी लोगों की शादियाँ होती हैं। हमें कुछ लेसन लर्न करने होते हैं ताकि हमारा सोल लेवल का डेवलपमेंट हो सके। हम अपनी लाइफ में अपनी एबिलिटीज़ को पहचान सकें, अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए हम अपने जीवन के पर्पस को पूरा कर सकें। तो किसी भी तरह का मन में शंका नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कार्मिक है तो सिर्फ धोखा देने आया है, कार्मिक पार्टनर है रुलाने आया है, कोई कार्मिक है तो सिर्फ मेरे रिलेशन में टेम्परेरी आया है। ऐसा बहुत सारे व्यूअर्स के कमेंट आते हैं, मैम कार्मिक रिलेशन है या सोलमेट है। पर्सनल कंसल्टेशन में भी बहुत सारे व्यूअर्स या बहुत सारे क्लाइंट्स ये पूछते हैं और मेरा हमेशा से यही मानना है कि कनेक्शंस के नाम के ऊपर या जो टैग लगा हुआ है कि वो कार्मिक है, वो सोलमेट है, वो ट्विन फ्लेम है, उस पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देने की बजाय आप अपने रिलेशनशिप की सिचुएशन पर काम करो, एनर्जीज़ को समझो और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो कि आपको इस रिलेशन में क्या चाहिए। आप इस रिलेशन में रहना चाहते हो या आप किसी ऐसे रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो बिल्कुल आपके जैसा प्यार डिज़र्व करता हो और इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा आपको प्यार देने वाला हो। तो यहाँ करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन आपको लेकर थोड़े से पोजेसिव भी हो रहे हैं कि मेरा इन पे अधिकार है, ये मुझसे दूर कैसे जा सकते हैं, मैं इनको पाकर रहूँगा या पाकर रहूँगी। तो वो वाला पैशन भी आ रहा है, ऑब्सेशन भी आ रहा है और कुछ कार्मिक एनर्जी भी आपके पर्सन की रीडिंग में दिख रही है। हाई चांसेस है कि आने वाले अगले 7 से 27 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 7, नंबर 27 काफ़ी इम्पॉर्टेंट आया है और अगले 7 दिन हो सकता है, अगले 2 दिन, अगले 27 दिन काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे इस रिलेशन में। सॉरी बोलने के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि सॉरी बोल के मामला सुलझा लिया जाए, चीज़ों को ठीक कर लिया जाए और फिर से वही कनेक्शन बनाया जाए जो कभी एक वक्त पर आप दोनों का हुआ करता था। स्लोली आपके पर्सन में ये जो चेंज आ रहा है ये उनके हार्ट चक्रा को भी एक्टिव करता हुआ दिखाता है। हीलिंग हो रही है पार्टनर की, शायद आप उनको हील कर रहे हो क्योंकि आपने जो अपने पर्सन को किसी भी तरह से तंग नहीं करने का जो जिम्मा उठाया है या जो आपने सोचा है कि बहुत चेस कर लिया, अब मैं इनको बॉदर नहीं करूँगी, अब मैं किसी भी तरह से अपने पर्सन पे डाउट नहीं करूँगी। कुछ चीज़ें मुझे आप में भी दिख रही हैं कि आप चेंज हो रहे हो और ये चेंज आपके रिलेशन को भी और मजबूत कर रहा है।
तो जो भी आप कर रहे हो, चाहे वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा रहे हो कोई, या कोई मंत्र उच्चारण कर रहे हो, कोई स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, कोई जनरल लिख रहे हो, किसी तरह का आप मदर अर्थ से या मदर नेचर से जुड़े हो, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हो, घर वालों के लिए कुछ कर रहे हो, अपने सेल्फ लव पर ध्यान दे रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके ऑरा को प्यूरिफाई कर रही हैं। आपकी एनर्जी फील्ड में जो टॉक्सिसिटी है उसको क्लींस किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, और ये चेंजेस आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कुछ लोगों को फेदर्स बहुत दिख रहे होंगे, पंख अलग अलग कलर्स के, या रोज कभी आप ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से बर्ड्स के फेदर आपको दिख रहे हैं। कभी आप, हो सकता है अपने घर में ही हो तो अपने घर की छत पर या वरांडा में या कहीं भी आपको फेदर्स दिख रहे हैं। कुछ लोगों को अलग अलग कलर की आने वाले 7 से 27 दिनों में बटरफ्लाइज भी दिख सकती हैं। तो एंजल की ब्लेसिंग्स फेदर्स को दिखाते हैं। जो पंख होते हैं वो आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने वाली हैं, और ऑलरेडी एंजल्स आपको इस रिलेशन में गाइडेंस दे रहे हैं। तो जो भी हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल स्पिरिट्स हैं या एंजल्स हैं, वो आपके इस कनेक्शन को बचाने का काम कर रहे हैं, और आपके पर्सन को भी ये चीज़ें हो सकता है दिख रही हों। तो यूनिवर्स से कॉन्टीन्यूसली डाउनलोड्स आ रहे हैं, ड्रीम्स आ रहे हैं, साइंस मिल रहे हैं, और आपकी तरफ से बस ये पर्सन वेट कर रहा है कि अब मैं वापस आऊँ तो सामने वाला मुझे खरी खोटी ना सुनाए, किसी तरह से मुझे डिसरिस्पेक्ट ना करे। शायद इस इंसान का कहीं ना कहीं ईगो भी जल्दी हर्ट हो जाता है, और इनको ऐसा ही लग रहा है कि गलती इनसे हुई है, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती नहीं कि आप इन्हें माफ़ ना कर सको। तो अब मैं यहाँ जो देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइन, इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर साइन है टॉरस का, वृषभ राशि। दूसरा साइन मकर है, कैप्रिकॉर्न। तीसरा साइन कैंसर है, कर्क राशि। चौथा साइन वर्गो है, कन्या राशि। पांचवा साइन यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। छठवां साइन यहाँ पर पाइसीज है, मीन राशि। सातवां साइन लिब्रा का है, तुला राशि। और लास्ट यहाँ पे साइन जो आया है वो स्कॉर्पियो का है, वृश्चिक राशि का। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप आप इस वीडियो से और इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। कुछ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी, कुछ नहीं भी हो सकती, क्योंकि जनरल रीडिंग है। और पर्सनल पेड कंसल्टेशन के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए डिटेल्स वहाँ जाके संपर्क कर सकते हो और अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हो। तो अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, जिनके पार्टनर के नाम का पहला लेटर या अल्फ़ाबेट एन से लेके जेड तक है। तो ये रीडिंग आपकी है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और इमोशंस क्या हैं आपके लिए, और अगला एक्शन क्या निकल कर आया है। पहले बात कर लेती हूँ इनकी करंट एनर्जी पर, फिर बात करूँगी कि किस तरह की सिचुएशंस इनकी लाइफ में बनी हुई हैं, किस तरह से ये आपके लिए सोच रहे हैं। उसके बाद मैं आऊँगी इनका अगला एक्शन आपके लिए और इस रिलेशन में क्या होगा। तो सबसे पहले तो लग रहा है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को फील कर पा रहे हैं। शायद ये एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत जल्दी अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करते होंगे कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। हर बात को घुमा फिरा कर बोलना इनकी हैबिट हो सकती है। सभी के पार्टनर ऐसे नहीं होंगे, मेजॉरिटी व्यूअर्स के ऐसे निकल कर आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो बहुत ही कम एक्सप्रेसिव हैं, बातें बहुत कम करते हैं। शायद आप ज़्यादा बात करते हो और सामने वाले का वेट करते रहते हो कि वो कब अपने प्यार को एक्सप्रेस करेगा। लेस एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। थ्रॉट चक्रा इनका थोड़ा सा मुझे ब्लॉक दिख रहा है। अगर ये अपने थ्रॉट चक्रा पे काम करें, अपने थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड मंत्रों का जाप करें या किसी तरह का मंत्र या कलर अपनी लाइफ में यूज़ करें डेली, तो इनका थ्रॉट चक्र एक्टिव होगा और ये कम्युनिकेट कर पाएंगे आपके साथ जो बातें इनकी
पूरी तरह से आपको समझ नहीं आती। हो सकता है ये पर्सन फील बहुत करते हो, लेकिन बताते टाइम ये इंसान शायद इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाते हैं कि सामने वाले को लगता है कि ये तो प्यार ही नहीं करते, ये तो बहुत प्रैक्टिकल हैं। बाकी लोगों के पार्टनर मुझे बहुत ही रोमांटिक फीलिंग्स में नज़र आ रहे हैं। काफ़ी रोमांटिक किस्म का पार्टनर हो सकता है आपका, जिन्हें आपके साथ घूमना, आपके साथ टाइम बिताना, आपके साथ मेमोरीज़ क्रिएट करना, सोशलाइज़ करना, दोस्तों के साथ भी जाना, आपको भी मिलवाना और काफ़ी मस्ती मजाक करना, आपको खुश रखना। आप जब नाराज़ हो जाते हो तो इनको बहुत टेंशन हो जाती होगी कि क्या हो गया। अपनी तरफ से ये जोक्स क्रैक करते होंगे आपको मनाने के लिए। आपको किसी भी तरह से ये कभी भी दुख देना नहीं चाहते थे। अगर पास्ट में सेपरेशन हुआ है आपका किसी ऐसे पर्सन से, तो उसकी वजह मुझे दिख रही है कि या तो इस इंसान को अपनी फैमिली का कोई ऐसा सच पता है कि फैमिली इस रिश्ते पर किसी भी तरह से मोहर नहीं लगाने वाली, अप्रूवल नहीं देने वाली। और हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने अपने फैमिली वालों को भी आपके बारे में बताया हो, हिंट दिए हों, और उनके हिंट से उनको पता लग गया हो कि फैमिली वालों का जो नज़रिया है आपके लिए या रिश्ते के लिए शायद इतना पॉजिटिव नहीं है। तो गाइस, ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे हैं राइट नाउ। मन में इनके थोड़ी सी निराशा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा गया है इनका। हो सकता है आपका इनके साथ काफ़ी लंबे समय से अफेयर चल रहा हो, सालों का रिलेशन हो, और अब कहीं जाकर इस पर्सन को भी ये लगने लगा है कि आप ही इनके राइट पार्टनर हो सकते हो, आप ही इनके सूटेबल लाइफ पार्टनर हो सकते हो, बेटर हाफ हो सकते हो, जो इनको बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये इंसान आने वाले कम से कम 15 से 40 दिन आपको लेकर बहुत डीपली फील करेंगे। 15 नंबर, 40 नंबर इम्पॉर्टेंट रहेगा। नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट है, नंबर 5, नंबर 4 भी, और हो सकता है नंबर 111, नंबर 444 या 444 या 555 आपको बहुत ज़्यादा दिखे आने वाले 15 से 40 दिनों में। क्योंकि ये पर्सन ना आपको कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे इनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पता है नहीं पता, लेकिन ये आपको याद करते रहते हैं। अगर ये अपने काम पर भी जा रहे हैं तो इनके दिमाग में आपका थॉट आता ज़रूर है कि एक बार फ़ोन चेक कर लूँ, क्या पता वो ऑनलाइन हो, एक बारी अनब्लॉक कर देता हूँ, क्या पता उनका मैसेज आ जाए अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। और जिनके केस में मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया कि हमेशा आप मुझे ब्लॉक करते थे, अब मैं आपको ब्लॉक करके दिखाऊंगी या दिखाता हूँ कि कैसा फील होता है। शायद आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन इनको ब्लॉक करके निकाल दी है। अब ये पर्सन पछता रहे हैं आपसे इनकी बात क्यों नहीं हो पा रही। तो कुछ लोगों में उनके पार्टनर को टेंशन दिख रही है, टेंशन के कार्ड आए हैं यहाँ पर। बाकियों में ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सडनली कुछ भी कर देते हैं, सोचते नहीं हैं कुछ करते टाइम, बाद में चाहे इनको पछतावा हो। जैसे रैश डिसीजन ले लेना, इम्पल्सिव एक्शन, बिना सोचे समझे रिस्क ले लेना, और फिर बाद में अपने आप को कोसना कि मैंने उनके चक्कर में ये क्यों कर दिया, अच्छा भला रिलेशन चल रहा था, खुद की गलती से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार डाली है। तो ऐसा ये फील कर रहे हैं राइट नाउ। बाकी लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी में हैं, उनको कुछ ज़्यादा इस रिश्ते में फील नहीं हो रहा। ठीक है, बात हो गई तब भी ठीक है, नहीं हुई तब भी ठीक है। करंटली ये इंसान अपने जीवन में इतनी सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊं। मल्टीपल सिचुएशन में आपका पार्टनर फंसा हुआ, अटका हुआ सा महसूस कर रहा है। इस पर्सन की अवेकनिंग अभी तक नहीं हुई। ये बहुत ही वुंडेड पर्सन दिख रहे हैं।
इन्होंने अपने आसपास अपने आप को गार्ड कर रखा है, बाउंड्रीज बना ली हैं, इमोशनली किसी से जुड़ना नहीं चाहते। हर इंसान को ये प्रैक्टिकल नज़र से देख रहे हैं कि अगर मेरा पार्टनर भी वापस आएगा तो उसको मुझसे कोई फ़ायदा होगा, अगर वो वापस आता है तो कहीं वो मेरा मिसयूज़ ना कर ले। शायद आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, पैसा इनकी प्राइम प्रायोरिटी है, इनका मेन फोकस ज़िंदगी में अभी जो दिख रहा है कार्ड्स को देखते हुए वो पैसा दिख रहा है। पैसा डबल करना चाहते हैं, डबल से ट्रिपल भी हो जाए, और अगर 10 गुना हो जाए तो कहना ही क्या। आपके पर्सन ना काफ़ी मटीरियलिस्टिक है, सभी के नहीं। आज की रीडिंग में अलग अलग सिचुएशंस एंड सिनेरियोज निकल कर आए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर तो इतने ज़्यादा घबराए हुए हैं कि आप तो मूव ऑन कर गए हो इनसे, ऐसा उन्होंने सोचा हुआ है आपके लिए, और वो डर रहे हैं आपकी तरफ रिश्ता आगे बढ़ाने से, एक्शन लेने से। जिन लोगों के पर्सन बहुत ही वर्कोहॉलिक हैं, बहुत ज़्यादा करियर को प्रायोरिटाइज करते हैं, रिश्तों में अटैचमेंट कम फील करते हैं, कम टाइम दे पाते हैं आपको, या किसी भी इमोशनल कनेक्शन में अपने आप को ये बांधना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे लगता है आपके पर्सन की लाइफ में ना जो इनके ड्रीम्स हैं, इनके डिज़ायर्स हैं, इनके गोल्स हैं, वो बहुत हाई हैं। या तो ये लाइफ में बहुत पॉपुलर होना चाहते हैं, और पॉपुलर होने से यहाँ पर अलग अलग उसका मतलब या अर्थ निकल सकता है। किसी के लिए पॉपुलैरिटी अपने एरिया में फेमस होना, कि जो काम उनके एरिया में, सोसाइटी में किसी ने नहीं किया, शायद ये कोई ऐसा काम कर दे जहाँ पर इनके आस पड़ोस में इनकी वाहवाही होनी शुरू हो जाए। कुछ लोगों के पर्सन इतने ज़्यादा करियर कॉन्शियस हैं कि वो हर वक्त करियर को ज़्यादा फोकस करते हैं, रिलेशन को दूसरे नंबर पर रखते हैं। और आप एक ऐसे पर्सन हो जो रिलेशन को पहले नंबर पे रखते हो, बाद में करियर को रखते हो। तो कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी टोटली ऑपोजिट है आपके साथ। बाकी लोगों की एनर्जी अपने पार्टनर के साथ काफ़ी मिररिंग एनर्जीज़ में है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जब वो उदास होते हैं तो आप भी सैड फील करते हो, आपको याद आती है। हो सकता है आपको उस वक्त बहुत सारी हिकअप्स आती हों, हिचकियाँ लगती हों, अचानक से छींकें आती हों, स्नीजिंग होती हो, और आपको लगता हो कि हाँ, इन्होंने मुझे याद किया है। ऐसा ही उनको भी फील होता है, जो लोग मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को, स्पेशली उनके केस में। जिन लोगों के पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा स्लो है इस रिश्ते में। अपने जीवन में रिलेशनशिप्स को लेकर ये शुरू से ही कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। या तो पास्ट में आपको मिलने से पहले इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आए होंगे जिन्होंने आपके पर्सन को धोखा दिया है, शायद पैसों के लिए। इस पर्सन के पास मुझे अच्छा खासा पैसा नज़र आ रहा है। शायद एक ऐसा फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है आपके पर्सन का जिनको सब कुछ मिला है लाइफ में, लग्जरी मिली है, रॉयल लाइफ मिली है, अच्छा आरामदायक लाइफस्टाइल है, पैसा भी इनके पास अच्छा खासा दिख रहा है, मनी माइंडेड तो ये हैं ही। शायद उस चीज़ का भी आपके पर्सन को ईगो है, एटीट्यूड है, प्राइड है, और ये अपने आप में कई बार ऐसा भी सोचते हैं कि मुझे कोई भी मिल जाएगा। लेकिन इनकी करंट फीलिंग में क्या हो रहा है, कोई भी मिल जाएगा जो ये एटीट्यूड आपके पर्सन का है, उस एटीट्यूड से आपके पर्सन बाहर निकल रहे हैं। आपके प्यार को फील करना इन्होंने शुरू कर दिया है। बहुत कम एक्सप्रेसिव होने के कारण कई बार आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। आप शायद खुल के बातों को सामने रख देते हो, लेकिन आपके पार्टनर घुमा फिरा के बात करते होंगे। और बाकी के लोगों के जो पार्टनर हैं, कम से कम 30 to 40% लोगों का पार्टनर तो क्लैरिटी ही नहीं देता कि वो चाहता क्या है आपसे, इस रिलेशन में उसको क्या करना है। तो अगर आप इस पर्सन को आने वाले 3 से 4 हफ्तों का टाइम दोगे तो काफ़ी कुछ चेंजेस आपको दिखेंगे। लेकिन बाकी लोगों के लिए 15 से 40 दिनों में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के रिलेशन में आ रही है।
कुछ लोगों के पार्टनर आपको सॉरी बोलते हुए इस रिश्ते में वापस आएंगे कि मुझसे माफ़ कर दो, मुझसे गलतियां हो गई, मैं इस रिश्ते में दोबारा से आपका साथ चाहता हूँ, सपोर्ट चाहता हूँ या चाहती हूँ, हूसोएवर। क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग नहीं होती, टैरो सिर्फ एनर्जीज पे काम करता है। तो अगर आप एक मेल हो, आप फीमेल के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हो, और अगर आप कोई फीमेल हैं तो जाहिर सी बात है आप मेल के लिए इस रीडिंग को सुन रहे हो। लेकिन जो लोग सेम जेंडर सेक्स में हैं, ये वीडियो की एनर्जी उन पर भी एप्लीकेबल होती है। तो मुझे लग रहा है कि आपके जीवन में यूनिवर्स आपको मिलाने का काम कर रहे हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग्स इस रिलेशन में बनी हुई हैं। आप लोगों को डिवाइन की तरफ से कुछ साइन एंड सिंबल्स बहुत दिखेंगे, चाहे वो मास्टर नंबर्स के रूप में दिखें, जैसे 111, 222, 333, इस तरह के नंबर्स। कुछ लोगों को नंबर्स नहीं दिखेंगे, उनको फेदर्स दिखेंगे, पक्षियों के पंख या बटरफ्लाइज बहुत दिखेंगी, कहीं भी दिख सकती हैं। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो वहाँ, आप कहीं घर पर हो वहाँ, आप कहीं ऑफिस जा रहे हो वहाँ, तो ये रेगुलर आपकी लाइफ में होगा। तो इट मीन्स आपके जीवन में एंजल्स आपके आसपास है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे उनको देखकर, जैसी कोई चीज़ आपको दिखती है उसी टाइम आप अपनी इच्छा वहाँ पे बोल डालें, ताकि एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स दें। और ऑलरेडी एंजल्स का आपके कनेक्शन पर, आपके जीवन पर प्रोटेक्शन, सपोर्ट और ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रहा है। वो आपके आसपास ही हैं जब आपको ये साइंस दिखते हैं। तो घबराना नहीं है, ना ही परेशान होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वजह क्या है। तो फिलहाल ये लग रहा है कि ये इंसान ना इस रिलेशन में काम करना चाहते हैं। जो चीज़ें बीच में अधूरी रह गई हैं रिलेशन के अंदर, माफ़ी अगर इन्होंने नहीं मांगी थी, एटीट्यूड ज़्यादा था, घमंड ज़्यादा है, आगे बढ़कर कभी पहल नहीं करना चाहते, वेट कर लेते हैं, सामने वाला खुद ही कॉल कर ले, मैसेज कर ले। और अगर आप एक नॉर्मल रिलेशन में हो तो सामने वाला खुद से आकर माफ़ी मांग ले और हमें मना ले, चाहे गलती इन्हीं की क्यों ना हो। तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी टोटली शिफ्ट हो रही है, अपने आप को अकेलेपन से बाहर निकालना चाह रहे हैं। इनकी एनलाइटमेंट हो रही है, लाइफ में अवेकनिंग चल रही है। और यहाँ पर आपका पर्सन आपके अंदर अपना डिवाइन काउंटर पार्ट भी देखता है। उनको लगता है कि दुनिया में जितने मर्जी लोग हैं, चाहे मैं सबसे बात कर लूँ, लेकिन जो मेरा कनेक्शन या मेरा बॉन्ड इस पर्सन के साथ बना हुआ है, शायद ही वो किसी और के साथ बन पाएगा। तो काफ़ी सारे लोगों के पार्टनर की जो राशियां हैं, उनके बर्थ चार्ट में स्ट्रांगली वाटर साइन और एयर साइन हो सकते हैं। वाटर एलिमेंट की तीनों राशियां आई हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। एयर एलिमेंट में तीनों राशियां आई हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि। अर्थ एलिमेंट में टॉरस बहुत स्ट्रांग है, फिर कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ राशि और मकर राशि। उसके बाद फायर साइन में सबसे स्ट्रांग आई है लियो राशि यानी कि सिंह राशि। तो गाइज आज की रीडिंग में इतना ही निकला है। आई होप मैंने आपको क्लैरिटी दे दी, आपको मैंने टाइम भी बता दिया कब तक आप लोगों का एक दूसरे के साथ रिलेशन ठीक हो सकता है। जिन लोगों का टोटल नो कांटेक्ट है वो नो कांटेक्ट वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। रिसेंटली अपलोड किया है चैनल पर, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनमें बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही, टोटल ब्लॉक कर रखा है पार्टनर ने, और जिनमें बातचीत हो रही है लेकिन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। तो आज मैंने आपको जितनी भी गाइडेंस दी है एंड आपकी सिचुएशंस बताई हैं, वो डेफिनेटली आपको फ़ायदा देंगी अगर आप उसे फॉलो करोगे। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, हमेशा की तरह क्या करना है, लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, छोटा सा प्यारा सा कमेंट डाल दो ताकि आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सको। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।